बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरते हुए आप देख रहे होंगे कि न्यू एफिडेविट फॉर्मेट आया है, बीच में ही चेंज किया गया है। इससे पहले जो फॉर्मेट था उसमें एप्लीकेशन नंबर लिखना था, अब नया आ गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखने के लिए। तो जो पुराने साथी हैं फॉर्म फिलअप कर लिए हैं तो वो बहुत घबराए नहीं, क्योंकि गलती उनके तरफ से हुई है। तो वो या तो एडिट का ऑप्शन देंगे या उसी फॉर्मेट को स्वीकार करेंगे। जब आपका इंटरव्यू होगा उस समय आपसे इस फॉर्मेट में भले मांगा जाए तो आप बना करके रख सकते हैं। मेरा तो सजेशन यही रहेगा, या तो एडिट का ऑप्शन देगा तो आप अपलोड कर लेंगे, नहीं तो आप नया वाले फॉर्मेट के अनुसार से भी एफिडेविट बनवा करके जरूर ले जाइएगा। ओके, अभी जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अनुसार आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, है ना, वो देख लीजिए कि भाई क्या ऐसी बात है। तो देखिए, ये पहला पेज आपके वकील के द्वारा ही सब कुछ किया जाता है। हालांकि ये पूरा का पूरा वकील के यहाँ जो व्यक्ति होते हैं वो ही आपको टाइप करके देते हैं। ओके, तो ये टाइप करना है। और कुछ ऐसे भी साथी हैं जो बिना टाइप किए भी बनवा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये पहला पेज जो है वो टाइप करके ही आता है, पहला पेज यहाँ तक करके टाइप करके ही आएगा। बाकी आपका एफिडेविट पूरा है जो आपका फॉर्मेट मिला हुआ है। तो ये तो है ही, क्या क्या भरना है पहले देख लीजिए। सर्टिफिकेट नंबर, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये भी आपके वकील का काम है, ये भी आपके वकील का काम है, ये भी आपके वकील का काम है। परचेज बाय, यहाँ आपका नाम लिखा जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपका नाम रमेश है, तो रमेश आप अपना नाम लिख लेते हैं, रमेश कुमार लिख लेते हैं, अपना नाम लिख लिया। डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट वो आपका वकील करेगा। एफिडेविट वो ऐसे ही लिखा रहेगा। फर्स्ट पार्टी नेम में आपका नाम लिखा जाएगा रमेश। सेकेंड पार्टी नेम में सक्षम अधिकारी, इसका मतलब यही होता है कि भाई ये जिनको चाहिए इन द सेंस आयोग को चाहिए या जो भी चाहिए, तो सक्षम अधिकारी कॉमनली लिख दिया जाता है। उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी पेड बाय, जो खरीदेंगे, है ना, उनका नाम रहेगा इसमें। उसके बाद मतलब रमेश का नाम रहेगा। उसके बाद आप कितने का लगा रहे हैं, तो ये इन्होंने 10 का लगाया है, आप 10 का भी लगा सकते हैं, 100 का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए और अप्रोप्रिएट वैल्यू, है ना। तो ये 10 का भी हो सकता है और 100 का भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इतना तो आप समझ गए होंगे कि भाई ये स्थिति है। बाकी अब देखिए, पहला तो आपका नाम भरा जाएगा रमेश, सन ऑफ अपने पिताजी का नाम मान लीजिए सुरेश, जहां आप एड्रेस है ना, भोलानाथ गली फलना चिलना। हाँ, एक बात ये है, जैसे ये हमारा ही मित्र है, इन्होंने ये दिल्ली के रहने वाले हैं लेकिन इन्होंने बनारस से बनाया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है कहीं, आप देख पा रहे होंगे कि ये बनारस से बनाए हुए हैं, बनारसी, है ना। तो बनारस से आप बना सकते हैं। जैसे बहुत ऐसे सारे साथी है ना कह रहे हैं कि भाई बिहार से ही बनाना होगा क्या, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं से बनवाइए। इसके लिए नहीं, ऐसा नहीं कि दौड़ना भागना पड़ेगा। तो ये अपना एड्रेस यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट और एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 तरीके का दिया हुआ है। एक मेन एडवर्टाइजमेंट नंबर है, एक सब्जेक्ट वाइज एडवर्टाइजमेंट नंबर है, और एक जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो बस यही आपका जो सब्जेक्ट वाइज एडवर्टाइजमेंट नंबर है उसके ब्रैकेट में लिख दिया हुआ है 0/2026। जैसे ये साथी हिंदी के हैं, ओके, तो CAPHIN 1/26 ये भी चलेगा। ब्रैकेट में 01/2026 लिखवा लीजिए, है ना, इसके आगे तो भी चलेगा, या फिर मेन वाला लिख दे रहे हैं तो भी चलेगा। लेकिन कोशिश करिए कि अपना सब्जेक्ट वाला लिखे तो ज्यादा सही रहेगा। 3/7/2026 को आपका एडवर्टाइजमेंट आया था, तो वही डेट यहाँ पड़ेगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। यही चेंज किया गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ही चेंज किया गया है। बाकी देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अपना ये आपका नोटरी वाला करके ही देगा। तो ये पूरा जो दिया हुआ है वो यहाँ अपना साइन कर लीजिएगा। डिपोनेंट जैसे रमेश का हम बना रहे हैं तो रमेश अपना साइन कर लेंगे। ओके, वेरीफाइड एट में जहाँ आप वेरीफाई करवा रहे हैं, जहाँ आपका वकील है वहाँ जैसे वाराणसी, और यहाँ जुलाई के 8 तारीख को वेरीफाई हुआ है तो वो डेट डाल दिया गया है। यहाँ फिर से डिपोनेंट सिग्नेचर ऑफ डिपोनेंट कर लीजिएगा। ओके, और ये फिर मोहर लगा दिया जाएगा। तो ऐसा ही है। ओके, कोई भी डॉट हो या कुछ स्थिति हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर इसी वीडियो के नीचे ये कमेंट में आप बता सकते हैं। और भी किसी पॉइंट पर आपको दिक्कत अभी भी हो रही है तो आप बताएंगे तो ठीक रहेगा। तो चलिए, हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे। कोई भी डॉट हो, कुछ भी हो, तुरंत बताएं आप।